Now question number 8. So that the relation in the set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 given by R is equal to AB such that modulus A minus B is even is an equivalence relation. So that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and the elements in 2, 4 are related to each other, but not elements of 135 is related to any elements of set 2, 4. तो इसका आंसर देखिएगा कि आपको सेट दे रखा है A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिलेशन भी दे रखा है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉडुलस A माइनस बी इज इवन। तो अब हम जो है इस रिलेशन को, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो आप पहले A क्रॉस A निकालेंगे, उसमें से कुछ ऐसे रिलेशन आएंगे कि उनका जो डिफरेंस का जो मॉडुलस होगा वो इवन होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा समझिएगा कि आपका 1, 1 भी आएगा, 2, 2 आएगा, 3, 3 आएगा, 4, 4 ये क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे आपके, 1, 3 भी आएगा, 1, 5 भी आएगा, 2, 4, 3, 5 ये सभी आएंगे। लेकिन अब जो रिलेशन की कंडीशन है वो हम देखते हैं कि किस में अप्लाई होती है। तो हमने एक ऑर्डर पेयर लिया 1, 3, क्योंकि 1 में से आप 3 को माइनस करेंगे और उसका मॉडुलस लेंगे तो वो 2 आएगा। 2 इज इवन नंबर। फिर 1, 5 देखेंगे तो 1 माइनस 5 माइनस 4 आएगा, उसका मॉडुलस 4 आएगा, वो भी इवन नंबर है। 2 माइनस 4 करेंगे, माइनस 2 आएगा, उसका मॉडुलस लेंगे, वो भी प्लस आएगा। सिमिलरली 3, 5 में भी ये कंडीशन होगी। तो ये हमारे रिलेशन आ गए A क्रॉस A में से, मतलब उसके सबसेट हो गया ये रिलेशन, जो कि हमारे रिलेशन की कंडीशन को जो है फॉलो कर रहा है। अब इन्हीं में से वी हैव टू चेक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है कि AB बिलोंग्स टू R। इस रिलेशन का कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 3 ले लो, कोई भी आप ले सकते हैं इनमें से। तो 1, 3, 1 में से आप 3 माइनस करेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे तो आपको 2 मिलेगा, वो इवन नंबर। मीन्स रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसको ही सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन रिफ्लेक्स में क्या कर, सेकंड प्लेस पर हम जो फर्स्ट एलिमेंट ही रखते थे ऑर्डर पे के, जो सेकंड एलिमेंट के प्लेस पर, तो A बिलोंग्स टू R अब है कि नहीं ये हमें चेक करना, वी हैव टू चेक दिस। तो 1, 3, तो 3 के प्लेस पर भी हम 1 रखेंगे तो ये 1, 1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि 1, 1 बिलोंग्स टू R। अब हमें जो है रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसको भी इस पर चेक करना है कि A माइनस बी, ये 1 माइनस 1, इसका मॉडुलस लेंगे तो वो 0 आएगा। तो 0 भी एक आपका इवन नंबर होता है। इट मीन्स ये रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन वी कैन से इट इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या है कि A भी बिलोंग्स टू R, के कोई भी हमारा रिलेशन का ऑर्डर पे जो है रिलेशन को बिलोंग करता है तो उसका उल्टा मीन्स इंटरचेंज करने के बाद भी वो रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने रिलेशन में से कोई एलिमेंट लिया 1, 3 बिलोंग्स टू R, इसको इंटरचेंज किया तो 3, 1 बिलोंग्स टू R। अब दोनों में कंडीशन लगा के देखिए 1 माइनस 3, 1 और 3 जो एलिमेंट था मॉडुलस लिया, इवन नंबर आएगा। 3 में से 1 को माइनस किया, मॉडुलस लिया, वो भी 2 आएगा, वो भी इवन नंबर आएगा। मतलब यह है कि हमारी जो रिलेशन की जो डेफिनेशन है
वो सेटिस्फाई हो रही है, इट इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव में क्या है कि रिलेशन का ऑर्डर पे ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो बी से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो बी सी बिलोंग टू आर भी होना चाहिए। तब हमें ये देखना पड़ता है कि ए सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। तो हमने एग्जाम्पल के बतौर लिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन में से एक एलिमेंट 1 3 बिलोंग्स टू आर लिया। अब लास्ट में 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला हमारे पर एक रिलेशन है 3 और 5, इसका एलिमेंट है रिलेशन का, तो 3 5 बिलोंग्स टू आर। 3 3 सेम है, तो 1 5 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब 1 5 में भी आप कंडीशन देखिए कि हमारी जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं, कि मॉडुलस 1 -5 -4 आएगा, और उसको प्रूव करेंगे तो 4 आएगा मॉडुलस उसका, वो इवन नंबर है। तो ये सभी के सभी इवन नंबर है, मीन्स रिलेशन की डेफिनेशन हमारी यहाँ पर जो है सेटिस्फाई हो रही है, तो देन वी कैन से इट इज ट्रांजिटिव। तो इफ ए रिलेशन रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, then we can say it is an equivalence relation. Next question में कि all the elements of 1 3 5 are related to each other. 1 3 5 ये भी आपका सेट है। अब इनमें से भी आप ऑर्डर पे बनाएंगे, तो जैसे आपने 1 3 बनाया, 3 5 बनाया, 1 5 बनाया, अब इनमें भी हम रिलेशन की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 -3, इसका मॉडुलस लेते हैं, आपका इवन नंबर है। 1 में से 5 माइनस करते हैं, मॉडुलस लेते हैं, वो भी इवन नंबर है। 3 में से 5, वो भी इवन नंबर आता है। तो कहने का मतलब है कि जो सेट के जो एलिमेंट है 1 3 5, ये हमारे रिलेटेड टू ईच अदर है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। अगेन वो कह रहा है कि द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब 2 4 में लेंगे तो मॉडुलस आप a - b 2 - 4 लेंगे, वो भी आपका इवन नंबर ही आएगा। सो वी कैन से द रिलेशन जो 2 4 है ये भी रिलेटेड टू ईच अदर है। अब नेक्स्ट में ये कहना चाह रहा है कि क्या 1 3 5 और 2 4 भी रिलेटेड हैं। तो देखिए 1 में से आप 2 का माइनस करेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे, या 3 में से 4 को माइनस करेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑड नंबर आ रहा है, लेकिन रिलेशन की डेफिनेशन में इवन नंबर होना चाहिए। तो देन वी कैन से that 1 3 5 and the elements set के जो 2 and 4 है, 2 and 4 are not related.